18 जून 2026 दोपहर के लगभग 2 बजे पुणे से 50 किलोमीटर दूर लोहगढ़ फोर्ट और यूनेस्को की एक साइट पर एक 400 फीट गहरी खाई में 26 साल का युवा गिरा हुआ मिलता है, जिसे देखकर शुरू में तो पुलिस को अंदाजा लगता है कि ट्रैकिंग करते हुए शायद इसका पैर फिसल गया होगा और ये खाई में गिर गया। लेकिन सीसीटीवी फुटेज और लड़के की पिछली 6 महीने की सीडीआर चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये ड्रीम वेडिंग की आड़ में किया गया एक प्री प्लान्ड मर्डर है। 26 साल का केतन अग्रवाल पुणे का एक उभरता हुआ रियल स्टेट बिजनेसमैन था। वो सक्सेस ग्रुप का डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था। केतन की अगर एजुकेशन की बात की जाए तो उसने सिम्बायोसिस कॉलेज से बीबीए की थी और यूएस के बेप्सन कॉलेज से मास्टर्स की थी। नाउ स्ट्रेट टू दी फरवरी 2026 कर्नाटका के गुलबर्ग में एक शादी हुई, जहां पर केतन अग्रवाल की पूरी फैमिली पहुंची हुई थी और यहीं पर उन्होंने 20 साल की सिया को देखा और अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया और यहीं पर उन्होंने सिया की फैमिली से भी ये बात शेयर की। 20 साल की सिया जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी और वो एक बेकरी भी ओन करती थी, जैसे ही उसकी फैमिली ने केतन की फैमिली का ये प्रस्ताव सुना तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए और उनकी बात पर राजी हो गए। क्योंकि ये फैमिली पहले से एक दूसरे को जानती थी तो सिर्फ 7 दिन में इन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। 12 से 13 फरवरी के बीच केतन और सिया की बातचीत शुरू हो जाती है और 19 तारीख को एक 5 स्टार होटल में इन दोनों की एंगेजमेंट भी हो जाती है। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को भी कुछ भी सोचने का मौका ही नहीं मिल पाया। सिया के फादर का कहना है कि क्योंकि वो केतन की फैमिली को पहले से जानते थे तो उन्होंने सोचा कि बेटी अच्छे घर में जा रही है और जितनी जल्दी रिश्ता हो जाए उतना अच्छा है। लेकिन आगे क्या होने वाला था इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं था। क्योंकि इन दोनों की ही फैमिली फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए ये शादी एक काफी ज्यादा रॉयल शादी होने वाली थी। उदयपुर का रॉयल पैलेस बुक किया गया और रिलेटिव्स के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन्स भी बुक किए गए। इस शादी का बजट लगभग 17 करोड़ रुपए रखा गया था और ये काफी खास शादी थी, इसलिए कुछ खास लोगों को ही यहाँ पर इन्वाइट किया गया था। 26 नवंबर 2026 के दिन इस शादी की डेट रखी गई थी, लेकिन 19 जून 2026 के दिन इनकी एंगेजमेंट के बाद सिया का पहला बर्थडे था, इसलिए केतन ने कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स भी किए हुए थे। एक मर्सिडीज को पूरी तरह से फूलों से सजाया गया था। केतन ने घुटनों पे बैठकर सिया को एक बेशकीमती रिंग गिफ्ट की थी और सिर्फ इतना ही नहीं, महाबलेश्वर में लगभग 40 रूम बुक किए गए थे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन आने वाली खुशियों से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि 18 जून 2026 के दिन खबर आती है कि लोहगढ़ फोर्ट में केतन एक खाई में गिर गया। सिया ने बताया कि सेल्फी लेते हुए उसका पैर फिसला और वो सीधा खाई में जा गिरा। लेकिन पुणे की रूरल पुलिस को सिया का बिहेवियर काफी ज्यादा अननेचुरल लग रहा था और जैसे ही उनको ये फील हुआ, उन्होंने सिया और केतन के सीडीआर निकालकर चेक करना शुरू किए। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी निकाली और उसको चेक करना शुरू किया। अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी, पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगने शुरू हुए जिससे उनका शक सिया पर गहराता चला गया। जैसे कि सिया के नंबर पर एक नंबर से लगभग 2004 कॉल्स की गई थी, जिससे पुलिस को यह बात तो पता चल गई थी कि सिया का किसी से अफेयर चल रहा था। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि इस लड़के का नाम चेतन चौधरी है। 22 साल का चेतन चौधरी कंधवा का रहने वाला था और ड्राई फ्रूट का बिजनेस करता था। इन दोनों की पहली मुलाकात एक दिवाली पार्टी में हुई थी और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि जनवरी से लेकर जून तक इनके बीच लगभग 2004 कॉल्स की गई थी। 238 घंटे कॉल पर इन दोनों ने बिताए थे, जिसमें कि कुछ कॉल्स 3-3, 4-4 घंटे लॉन्ग थी। जब और डीपली इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि कुछ लास्ट कॉल्स में केतन को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की गई थी। दूसरा सबसे बड़ा सबूत जो पुलिस के हाथ लगा वो था 18 जून 2026 की एक सीसीटीवी फुटेज, जिसमें एक लड़के को एक ब्लैक हुडी पहनकर अपना चेहरा छुपाते हुए फोर्ट की तरफ जाते हुए देखा जा सकता था, जिसकी पहचान बाद में चेतन के रूप में की गई। पुलिस को पहले ही शक हो गया था कि कोई लड़का इतनी गर्मी में इतनी गर्म हुडी पहनकर फोर्ट की तरफ आखिर क्यों ही जाएगा। अब पुलिस को पता चला कि इससे पहले भी सिया ने केतन को रास्ते से हटाने की 2 बार कोशिश की थी, जिसमें से एक बार उसने केतन का पासपोर्ट फाड़कर कोमोड में डालकर फ्लश कर दिया था ताकि वो एक फॉरेन ट्रिप पर ना जा सके और यहीं रुक जाए, ताकि ये दोनों मिलकर उसे रास्ते से हटा दें। लेकिन इसमें वो नाकाम हो गई थी। लेकिन आखिरी बार सिया और चेतन एक कैफे में मिले
और यहीं पर लोहगढ़ फोर्ट को एक क्राइम सीन में बदलने की प्लानिंग की गई। कैफे में बैठकर ही सिया और चेतन ने एक ऐसा स्पॉट सिलेक्ट किया जहां से केतन को ऊपर से नीचे फेंकना था। इसके बाद प्लानिंग के तहत सिया बर्थडे सेलिब्रेशन के बहाने से केतन को फोर्ट के ऊपर लेकर गई। केतन को लगा कि उसकी वाइफ एक बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रही है, इसलिए वो उसके साथ चला गया, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि वहां पर ऑलरेडी एक लड़का जिसका नाम चेतन था वो उसी का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही केतन उस सिलेक्टिव स्पॉट पर पहुंचा तो चेतन ने उसे मौका पाते ही खाई में धक्का दे दिया, जिससे उसकी ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई। इस केस के मात्र 24 घंटे बाद सिया और चेतन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और कोर्ट ने इन दोनों को 7 दिन के रिमांड में रखने का आदेश दिया है। और तब से ही चेतन और सिया से बहुत सख्ती से पूछताछ चल रही है, जिससे हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है। सिया का कहना है कि क्योंकि केतन विग लगाता था और उसके सर पर थोड़े बाल कम थे, इसलिए वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसी वजह से उसने उसको मौत के घाट उतार दिया। इसके साथ साथ उसने ये भी बताया है कि क्योंकि केतन हल्का हल्का हकलाता था, इसलिए भी वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके साथ ही साथ रिसेंट पूछताछ पर एक और न्यूज बाहर आई है कि जब पूछताछ के दौरान सिया का गला सूख गया तो उसने पुलिस वालों से एक बियर की डिमांड की है, जो कि बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर चर्चा का सबसे बड़ा विषय लोगों के बीच ये बना हुआ है कि जब सिया और केतन की शादी हुई ही नहीं थी तो उसको केतन को मारने की जरूरत ही क्या थी, वो उसको साफ मना भी तो कर सकती थी। इसके साथ ही साथ काफी सारे लोग सिया और केतन की फैमिली पर भी उंगली उठा रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि अगर फैमिलीज एक दूसरे को पहले से जानती भी हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों लड़का और लड़की को शादी से पहले ही अच्छी तरह से जानना चाहिए, पहचानना चाहिए और जांच कर लेनी चाहिए कि इनका पहले का रिकॉर्ड कैसा है, या फिर इन दोनों की मर्जी और लाइक्स डिसलाइक्स पूछ लेने चाहिए, क्योंकि अगर हम पहले ही ऐसा कर लेंगे तो कोई बड़ा हादसा होने से टल सकता है। फिलहाल इस केस ने पूरे इंडिया को दहला कर रख दिया है और कोर्ट ने इस केस को फास्ट ट्रैक कर दिया है। एक तरफ 17 करोड़ की रॉयल शादी का सुहाना सपना और एक तरफ 400 फीट गहरी खाई जिसमें गिर के केतन मौत के मुंह में समा गया। इस केस के बारे में आपका क्या मानना है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसा और कंटेंट एंजॉय करने के लिए। मिलते किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।